जला अस्थियां बारी बारी, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। यह कलम बाल गंगाधर तिलक से प्रेरित है, सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित है, भगत सिंह से प्रेरित है, चंद्रशेखर आजाद से प्रेरित है और ऐसे हर वीर सपूत से प्रेरित है जिसने अपनी मातृभूमि की बलि वेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अपनी भी आरज़ू कुछ ऐसी ही है, अपनी भी तमन्ना कुछ ऐसी ही है। 26 जनवरी सन 2023 संविधान दिवस के अवसर पर इस देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस देश के माननीय न्यायाधीशों को अपने संबोधन में कहती हैं कि आप कहते हैं कि आवश्यकता है हमें जेलों को बढ़ाने की, पर मैं कहती हूँ कि आवश्यकता है हमें इस देश में जेल को और कम करने की, क्योंकि हमारे देश में ऐसे विचाराधीन कैदियों की भरमार है जिन्हें यह भी पता नहीं है कि वे किस अपराध की सज़ा जेल में काट रहे हैं, उनके ऊपर धाराएं क्या हैं, वे जेल में क्यों बंद हैं। हमें आवश्यकता है गंभीरता से इस विषय पर विचार करने की कि हम उन्हें कैसे जेल से बाहर ला सकें। पर अफसोस इस देश के किसी भी माननीय न्यायाधीश ने इस विषय की गंभीरता को नहीं समझा। इस पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक नहीं समझा और आज परिणाम यह है कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय ही कटघरे में खड़ा है, जिसका परिणाम यह है कि इस देश का सर्वोच्च न्यायालय ही न्याय की परिभाषा को परिभाषित करने में सक्षम नहीं है। इस देश की न्यायालयों में न्याय नहीं मिलता, फैसले होते हैं। फैसले जो फैसले खरीदे और बेचे जाते हैं। न्याय की परिभाषा को जब हम परिभाषित करते हैं तो पाते हैं कि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय से ही भ्रष्टाचार का श्री गणेश होता है, अन्याय का श्री गणेश होता है। एडवोकेट एक्ट 1961 कहता है कि कोई भी वेतनभोगी किसी भी अदालत में वकालत नहीं कर सकता। फिर हमारे माननीय सांसद सर्वोच्च न्यायालय में ही मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ही वकालत कैसे कर रहे हैं। वेतन की परिभाषा क्या है? सांसदों की सेवा के बदले प्रति माह दिया जाने वाला शुल्क वेतन नहीं है तो क्या है? वेतन की परिभाषा को किसने परिभाषित किया जिसके आधार पर सांसदों को उनकी सेवाओं के बदले दिया जाने वाला प्रति माह शुल्क वेतन नहीं है? स्पष्ट है कि वेतन की परिभाषा को जिसने भी परिभाषित किया अपने लाभ और हानि को ध्यान में रखकर वेतन की परिभाषा को परिभाषित किया। सांसदों की सेवाओं के बदले सांसदों को प्रति माह दिया जाने वाला शुल्क
किस प्रकार वेतन की परिभाषा को परिभाषित नहीं करता है? किस प्रकार वह वेतन की परिभाषा से अलग है? सांसदों को दिया जाने वाला प्रतिमाह शुल्क वेतन कैसे नहीं है? क्यों नहीं है? सांसदों को उनकी सेवाओं के बदले प्रति माह दिए जाने वाले उनके शुल्क को वेतन की परिभाषा से किसने अलग किया, क्यों किया और कैसे किया? स्पष्ट है कि जिसने भी सांसदों को दिए जाने वाले शुल्क को वेतन की परिभाषा से अलग किया, वह स्वार्थ के वशीभूत होकर किया, अपनी लाभ और हानि को ध्यान में रखकर सांसदों को दिए जाने वाले शुल्क को वेतन की परिभाषा से अलग रखा। तो क्या यह भ्रष्टाचार का श्री गणेश नहीं है? न्याय को जब हम परिभाषित करते हैं और उस परिभाषा में जब मेरा, तेरा, इसका, उसका, ऊंच, नीच, छोटा, बड़ा, यहाँ वहाँ का समावेश हो जाता है तो वह न्याय नहीं रह जाता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जजों की नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम का समावेश, भाई भतीजावाद का समावेश। आज हमारे देश की न्याय प्रणाली की स्थिति यह है कि जिसकी औकात चपरासी बनने की नहीं है, वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बना हुआ है। जिस देश में स्त्री अपने हर रूप में पूजी जाती है, कहीं वह दुर्गा है, कहीं वह काली है, कहीं वह लक्ष्मी है, उस देश में राम मनोहर नारायण मिश्रा उस जज का नाम है जो कहता है कि स्त्री के स्तन पर हाथ मारना और उसका नाड़ा खोलना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। इस जज के संबंध में आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताइएगा। अब जरा एक नज़र डालते हैं अपने माननीय सेवानिवृत्त जज डी.वाई. चंद्रचूड़ पर। मामला है तीस्ता सीतलवाड़ का। उस पर धाराएं हैं 468, 469, 471, 194, 211, 218 ABP। तीस्ता सीतलवाड़ की बेल याचिका को लोअर कोर्ट खारिज कर देता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खारिज कर देता है, जज कोर्ट खारिज कर देता है, हाई कोर्ट खारिज कर देता है और उस तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत देते हैं हमारे माननीय सेवानिवृत्त डी.वाई. चंद्रचूड़। परिस्थितियां क्या है? तो गर्मियों की छुट्टी का मौसम चल रहा है, दिन शनिवार का है, फिर भी 6:18 में ये दो जजों की बेंच बैठाते हैं। एक जज कहते भी हैं कि ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा है जो तीस्ता सीतलवाड़ को बेल देना जरूरी है। इसके बाद जब बात नहीं बनती है दो जजों की बेंच से, तब हमारे माननीय सेवानिवृत्त डी.वाई. चंद्रचूड़ 3 जजों की बेंच बैठाते हैं। 3 जज हैं बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना और दीपांकर दत्ता। 9:15 में उन्हें अंतरिम जमानत दी जाती है। इसमें
गौर करने वाली बात यह है कि जज बेल देने का कारण इस बेंच ने जो लिखा वह सबके लिए जानना जरूरी है। बेल देने का कारण बहुत ही उपयुक्त कारण है और आशा है कि भविष्य में इसी आधार पर हर अपराधियों को बेल दिया जाएगा। बेल देने का कारण है, हम अभी कानूनी ग्राउंड पर नहीं जा करके इसलिए बेल दे रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूअसली इनका बेल रिजेक्ट हो रहा है। हम अभी कानूनी ग्राउंड पर नहीं जा करके इसलिए बेल दे रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूअसली इनका बेल रिजेक्ट हो रहा है। आशा है कि इसी आधार पर भविष्य में अब सभी अपराधियों को बेल दिया जाएगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि जजों की नियुक्ति भी उस प्रकार होनी चाहिए जिस प्रकार आईएएस और आईपीएस की नियुक्ति होती है। साथ ही उन्होंने जजों के अपने संबोधन में यह भी कहा था कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसमें क्या एक आम नागरिक न्याय पाने की अपेक्षा कर सकता है। इस संबंध में आपकी क्या राय है? आपकी राय सादर आमंत्रित है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।